तारी वीणती पड़ियो रे दरबार भेगा भेग पदार जो ढीलन के जो को अपनो काम संभाल जो नहीं तर भूंडी हो रग रग रोम रोम राखू पग पग दावा में बदला दिया कदय नहीं छू जाता मुझको गे मैं अपराधी आत्मा नक चक भरिया विकार तुम दाता गुण मंजना मेरी सुनो पुकार अवगुण किया तो बहु किया करतन मानी आ चाहे गुना माफ करो चाहे गर्दन मार क्या मुकले विनती करूं लाज लगते मो तुम भी देखत अवगुण कैसे बाऊं तो भक्ति दान मोई दीजिए गुरुदेवारा दी और कछु मांगू नहीं निस दिन तुम्हारी से बोलो राम। आनंद सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जी अद्भुत वाणी और सदगुरु महाराज का ऐसा ज्ञान है। अगर सदगुरु महाराज का वाणी जी का ज्ञान वाणी तो बहुत बड़ी है। इस वाणी की अगर किसी ने एक शाखा और एक पद विचार करके और उसको घट में आचरण में उतार लिया तो उसकी मौत हो जाती है। ऐसी कृपा इस वाणी के अंदर है। ऐसा ज्ञान है महाराज का। अपन भक्ति के लिए गुरु महाराज के पास जाते, संतों के पास जाते, गुरुद्वारा में जाते, रामद्वारा में जाते। उद्देश्य एक है इस जीव का कल्याण करना, मोक्ष करना। महाराज के ज्ञान में वही आता जिसको इस चीज का मालूम हो जाए। महाराज के इस ज्ञान के अंदर हो जाता। और संसार में तो ज्ञान बहुत है और संसार में तो लोग हो जाते, लेकिन महाराज के ज्ञान में हो जाता जिसको इस चीज का पता चल जाता है कि मेरे इस आत्मा का कल्याण करना, वो इस ज्ञान को धारण करता है। पता तो चल जाता है, लेकिन पता चलने के बाद में भी कई ऐसी समस्या आती है। भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति करने का तरीका क्या है, सदगुरु धारण करना है, सदगुरु कैसे होने चाहिए, सदगुरु के पास कैसी चीज है, सदगुरु हमें क्या देते हैं, ऐसी बहुत चीजें आती है। ऐसे भक्ति बहुत सरल है, लेकिन समझ में आने के बाद बहुत सरल है। जब तक समझ में नहीं आती जब तक बहुत कठिन है। बच्चा पढ़ता है, मैथमेटिक्स का कोई सवाल हल करता है और वो सवाल उसके सूत्र समझ में आ गए तो पूरा सवाल कर लेता है। अगर सूत्र समझ में नहीं आया तो वो कभी भी बच्चे का उसका आंसर सवाल हल नहीं होता। कितना इंटेलिजेंट है। इसी तरह अगर इस भक्ति का किसी के सूत्र समझ में आ गया तो मोक्ष होने में कोई देर नहीं लगती। इस भक्ति की ये विशेषता है। तो अपने को अपन गुरु महाराज के पास जाते हैं ज्ञान दान करने के लिए। सब कहते हैं गुरु महाराज का शरणा लेना चाहिए, सदगुरु करना चाहिए, लेकिन सदगुरु धारण कर भी लेते हैं अपन, लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण है। गुरु महाराज का शरणा ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी जैसी भक्ति होनी चाहिए, जैसा अनुभव होना चाहिए, जैसा अपने को उस देश की प्राप्ति होनी चाहिए, वो हमें भक्ति नहीं। कारण क्या है? उसके अंदर कारण ये है, चीज तो हमारे को मिल जाती है, लेकिन उस चीज की अपन कीमत नहीं समझते।
जब तक किसी की चीज की अगर अपन कीमत नहीं समझेंगे, जब तक वो चीज अपने ऊपर असर नहीं करे। महाराज फरमाते हैं, मूंगेर वस तो सोंगी जानी, आण न पो नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं, अगर कोई महंगी वस्तु है और उसको सस्ती समझ ली तो नुकसान है, नफा नहीं। तो महाराज का ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन गुरु महाराज का शरण लेते हैं। गुरु महाराज स्वयं साक्षात भगवान का रूप होते हैं। अपन डेली गुरु में पढ़ते हैं, गुरु में आता है, गुरु गोविंद जन एक हेरता में फेरन कोई, सांता से सुखराम के जांगत ऐसी होय। डेली बोलते हैं, लेकिन वो भाव वो विचार नहीं आता है। और जब तक वो भाव और विचार नहीं आता, जब तक वो अनुभव नहीं होता। बोलते हैं हमें, कोई भी सत्संग सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, उसका विचार करो, ये चीज महात्मा ने बोली है तो मेरे ऊपर ये क्यों नहीं हो। तो गुरु महाराज के पास जाते हैं तो गुरु महाराज अपने को ज्ञान देते, शब्द देते, नाम देते हैं। तो वो चीज क्या है, अपन समझ लेते गुरु महाराज ने हमें मंत्र दे दिया और ठीक है। जो चीज गुरु महाराज अपन को देते हैं नहीं, वो जो शब्द देते हैं, नाम देते हैं, वो बहुत कीमती चीज है। और वो 3 लोग में किसी भी संतों के पास नहीं मिलती। और उस संतों के पास बहुत दुर्लभ से आई वो चीज, बहुत ही दुर्लभ से। बहुत भक्ति करने के बाद में हजारों साल आगे संतों ने तपस्या की, उसके बाद में हमारे जो संत तपस्या करते, भक्ति करके उसके अंदर वो अमर लोक से चीज आती है। और वो जो हमें गुरु महाराज बख्शिश करते हैं, अगर उस चीज को हमने वैल्यू समझ ली, उसकी कीमत समझ ली, तो हमारे को मोक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सदगुरु महाराज सदगुरु सत्ता का अंग है। सदगुरु सत्ता यानी जो सदगुरु महाराज हमें नाम देते हैं, वो उसको बोलते हैं सदगुरु की सत्ता। गुरु महाराज हमें जो नाम देते हैं, आज्ञा देते हैं, शब्द देते हैं, उसको बोलते हैं सदगुरु की सत्ता। वो अपनी सत्ता अपने को सुनते हैं। महाराज उस सत्ता का वर्णन करते हैं। वो सत्ता जो गुरु महाराज अपने को सुनते हैं, वो सत्ता कैसी है, कितनी कीमती है। अगर उस सत्ता का हमें कीमत अगर पता चल जाती है तो समझ लो मोक्ष हाथों हाथ ही। क्या फरमाते हैं महाराज कि सतगुरु सता ने वरणी जाई, सोमण दान मानगी माई। सतगुरु सता शीस में आवी, अगम देश अंसा चल जावी। महाराज एक ही शाखा के अंदर मोक्ष होता है। वाणी तो बहुत बड़ी है। सदगुरु महाराज की वाणी कितनी अद्भुत, देखो एक शाखा के अंदर महाराज ने मोक्ष बताया। और एक शाखा का विचार कर ले तो मोक्ष अपन जिंदगी भर हो जाती है। सत्संग सुनते और सत्संग करते और मालूम नहीं है हम क्या कर रहे। महाराज परमात्मा सदगुरु सत्ता न वर्णी जाई। सदगुरु महाराज जो अपने को ज्ञान देते हैं, जो सत्संग देते हैं, नियंत्रण देते हैं, निज नाम देते हैं, वो सत्ता का वर्णन अपन नहीं कर सकते। इतनी कीमती चीज है वो। संसार में कोई भी चीज का अपन वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज है। सोमण रास मान की मन। महाराज परमात्मा उदाहरण दिया संसार का। अगर कोई किसान के फसल होती है, बाजरा, मोट, मूंग, चावल, चना, कोई भी, तो व्यापारी आता है उसको खरीदने के लिए। तो बोलते भाई आपकी चीज कैसी है बताओ। तो एक मुट्ठी भर सैंपल आके दिखाता है कि ये मेरा ऐसा। क्या बताते? सैंपल। 1000 मन दाम उसके गोदाम में पड़ा है। तो जो गुरु महाराज अपने को सत्ता दी ना, वो स्वयं साहिब है, परमात्मा है।
वो सैंपल है अपने घर के अंदर प्रकट हुआ। अपन खेत के अंदर बीज जोते हैं ना, तो एक कण बीजते हैं, लेकिन वापस जिस समय फसल पकती है तो गाड़ा भर के घर के अंदर लेके आते हैं ना। 5 किला बीज बोते हैं और 50 मन घर पे लेके आते हैं। तो ये परमात्मा जो सत्सबद प्रकट हुआ ना, वो अमर लोक से इस जीव को लेने के लिए ये बीज है, और इस घर के अंदर ये प्रकट हो गया। और ये जिस प्रकार किसान फसल को किस तरह से खरपतवार करता है, बीज देता है, पानी देता है, रुकाली करता है, ऐसे बीज शब्द की अगर किसी ने रक्षा करके भक्ति कर ली तो मोक्ष में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी के साथ कहते हैं। तो महाराज फरमाते सोमण रास बांध की माई, ये सिंपल है शब्द उस अमर लोग जाने का। सदगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। जिसके ये शब्द प्रकट हो गया उसको मोक्ष में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार किसान खेत में फसल को कैसे रखता है, छोटे बच्चे को अपन किस तरह पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, ऐसा थोड़ी हो जाता बच्चा। इसी तरह इसको भक्ति करनी पड़ती है, इसको नेम धर्म रहनी करनी गुरु आज्ञा में रह के पालन करना पड़ता है, तो मोक्ष होने में देर नहीं लगती। महाराज के सदगुरु सता शीश में आवे और अगम देश हंसा चल जावे। जिसके ये सता प्रकट हो गई वो अमर लोग यानी अगम देश में जाएगा। आप महाराज फरमाते कि चुगे चकोर चंदर मुख जोवी, शीतल अग्नि किस विधि होवी। सस के अमृत बसे शरीरा, सांचा गरु चंद्रामण हीरा। महाराज फरमाते चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किस विध होवे। महाराज संसार का उदाहरण देते हैं कि चकोर पक्षी होता है, नाम सुना होगा आपने। चकोर पक्षी क्या खाता है, संसार में क्या आहार लेता है, वो अग्नि का आहार लेता है। पक्षी है और अग्नि का आहार लेता है। लेकिन अग्नि आग है और अपन अगर टच करते हैं अपना शरीर जल जाता है, लेकिन वो मुंह में उसका आहार करता लेता है और उसको कुछ भी नहीं होता, शीतल हो जाती है। अग्नि उसके मुंह में जाते ही शीतल हो जाती है। महाराज फरमाते वो शीतल क्यों होती है, क्या कारण है। शीतल होने के पीछे कोई कारण है, और अग्नि ऐसी शीतल नहीं हो सकती। तो महाराज फरमाते सुखे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किस विध होवे। वो अग्नि शीतल क्यों होती है। शशि के अमृत बसे शरीरा, सांसा गुरु चंद्रामण हीरा। वो चंदोर पक्षी चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है, हेत करता है, प्रीत करता है। और चंद्रमा के अंदर गुण है शीतलता का। क्या है, शीतल। तो उसकी 24 घंटा रात दिन एक ही सुरता चंद्रमा में रहती है। और चंद्रमा में सुरता रहने से क्या होता है, चंद्रमा का गुण उसके घट के अंदर प्रकट हो जाता है। जो चंद्रमा के अंदर सत्ता है वो उस चकोर पक्षी के घट में उतर जाती है, और इस कारण वो अग्नि घट के अंदर आहार करता है, लेकिन वो अग्नि शीतल हो जाती है। किसका गुण से, वो चंद्रमा के गुण से। इसी प्रकार जिसने सदगुरु महाराज का प्रेम कर लिया, प्रीत लगा ली, तो सदगुरु महाराज की सत्ता उसके घर के अंदर 24 घंटा रहेगी। एक पक्षी अग्नि को शीतल कर सकता है, ये तो मानव देह 184 जून में सबसे बड़ी देवता से सबसे बड़ी इसके अंदर गुण है। अपन तो चावे जैसे कर सकते हैं, मोक्ष तो एक है ही क्या, चावे जैसे कर सकते हैं। महाराज फरमाते शशि के अमृत बसे शरीरा, सांचा गुरु चंद्रामण हीरा। इसी तरह जो सदगुरु सांचे होते हैं, उस देश की प्राप्ति किए हुए होते हैं, ऐसे सदगुरु कैसे होते हैं, चंद्रामणि हीरे के समान। कैसे,
चंद्रामणि हीरे के समान। चंद्रामणि हीरा होता है, हीरे के अंदर क्या गुण है? वो असली हीरा होता है, लेकिन नकली हीरे को वो असली कर देता है। एक चंद्रामणि हीरा असली और 1000 नकली हीरो को असली अपने जैसा बना लेता है। उसके अंदर ऐसी शक्ति है। पूनम की रात को असली हीरे को, चंद्रामणि हीरे को खुले चौक में रखते हैं, और जिस समय पूनम की रात को चंद्रमा बराबर ऊपर आता है और चंद्रमा की किरणें उस हीरे पर पड़ती है, तो हीरे पे पड़ने के कारण किरणें चारों ओर जो भी नकली हीरे पड़े रहते हैं उसके अंदर वो किरणें सब जिसके टच हुई वो उस असली हीरे का गुण उस नकली हीरे में प्रवेश हो जाता है और सब नकली हीरे असली हीरे हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरु महाराज असली चंद्रामणि हीरे के समान है और अपन सब नकली हीरे। अपने क्या है? नकली हीरे। लेकिन जिसने गुरु महाराज की किरणें को प्राप्त कर लिया वो सब गुरु महाराज के देश के वासी हो जाएंगे और गुरु महाराज आपके समान कर लेते हैं, सदगुरु अपने समान कर लेते हैं। लेकिन जिसके ऊपर किरण पड़ गई और दूर रह गया वो नकली, वो हीरा ऐसा नकली रहेगा। जिसके ऊपर किरण पड़ गई वो असली हो जाता है। तो जिसने गुरु महाराज का ज्ञान आत्मा से, निधमन से, प्रेम से धारण कर लिया वो सत्ता उस घट के अंदर आ जाएगी। कि आप अमोल के और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यो शिष कोई करणी काईण, आप समान करे परवीणा। महाराज फरमाते हैं ऐसे ही वो असली चंद्रामणि हीरा अमोलक है और नकली हीरे को अमोलक बना देता, ऐसे गुरु महाराज जी अमोलक है, उस देश की प्राप्ति के हुए पहुंचे हुए हैं। और जो आत्मा, जो जीव, जो हंस गुरु महाराज की शरणा में आके वो शब्द धारण कर लिया वो सब भी उस देश के वासी हो जाएंगे। ये गुण है सत्ता के अंदर। इसलिए महाराज संसार का उदाहरण देके बताते हैं, जो गुरु महाराज ने अपने को ज्ञान दिया वो कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं है, वो अमर लोक से आई हुई सत्ता है। महाराज के आप समान करे परवीणा, यो शिष कोई करनी का हीणा। अपन के तो बहुत ही कर्म किए हुए कई जन्मों में, अपन कर्महीन है, लेकिन अपने का गुण अवगुण वो सत्ता नहीं देखती, वो गुरु महाराज नहीं देखते, वो आप समान कर लेते हैं। कि दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावी, यो सतगुरु यो शिष्य तन के तपत बुझावे। महाराज फरमाते दिन दिन जारी सफल कमाई। अपन संसार में कोई छोटा मोटा काम कर लेते, कोई पदवी प्राप्त कर लेते, तो वो संसार में लोग बोलते थे कोई बहुत बड़ा भागी है, दिन दिन इसने ऐसे मकान बना लिया, नौकरी कर ली, पद प्राप्त कर लिया, बड़ा ओहदे पर चला गया। महाराज के वो नहीं। महाराज किसको दिन बताते हैं? महाराज संत महात्मा किसको दिन बताते हैं? कि दिन दिन जारी सफल कमाई। संसार में उसकी कमाई सफल है, उसकी जिंदगी सफल है, उसका जीवन सफल है, जहाँ संगत सतगुरु की पाई। जिन्होंने सतगुरु महाराज का शरण लेके ज्ञान धारण कर लिया, उसको महाराज ने 2 बार दिन बताया, एक बार ही नहीं, दिन दिन जारी सफल कमाई। संसार में तो एक बार ही कोई कहते थे दिन है, लेकिन महाराज बोलते दिन दिन। अपने को महाराज बार बार दिन बताते हैं। जिन्होंने संतों को पहचान लिया उसको बार बार दिन संत महात्मा बताते हैं। तो संसार की दिन बताने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को संत महात्मा दिन बोल दिया तो संसार के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। अब संसार कोई कुछ भी बोले, कोई जरूरत नहीं है। संत महात्मा अपने को दिन बताने।
કે દિન દિન જારી સફલ કમાઈ જ્યાં સંગત સતગुरु की पाई उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे यूं शिष तन की तपत बुझावे। अपन के शरीर के अंदर काम क्रोध राग द्वेष आशा तृष्णा विषय व्याध अनेक तरह के वाद भरावे महाराज फरमावे ये खत्म होने की एक ही जगह है सदगुरु का शरणा। और ये आग बड़े बड़े ऋषि मुनि भी खत्म नहीं कर सकते। इस मन की आशा तृष्णा मन को बड़े बड़े हजारों साल तपस्या करने के बाद में भी मन बस में कोई नहीं कर सकता। लेकिन महाराज की सत्ता के अंदर ऐसा गुण है, सब वासना सब विषयवाद अगर किसने निज मन से धारण कर लिया तो वो सब खत्म हो जाता है। तो महाराज ने उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया? बहुत ही बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं महाराज ने। क्या बताया महाराज ने? महाराज फरमाते हैं कि उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे यूं शिष तन की तपत बुझावे। महाराज फरमाते सरप होता है, भुजंग यानी सरप। सरप की उम्र 1000 वर्ष होती है और सरप के अंदर बहुत जहर होता है। अगर किसी को डस जाता है तो हाथों हाथ और निष्पोट खत्म हो जाता है, इतना जहर होता है सरप के अंदर। लेकिन जिस समय सरप का अंतिम समय आता है तो वो सरप चलते चलते इतना सा रह जाता है और उसमें जहर की इतनी ज्वाला फैल जाती है कि सरप की इतनी ज्वाला फैल जाती है कि वो सरप उसको सहन नहीं करता। तो उस अंतिम समय वो क्या करता है, वो उसके पंख आते हैं और वो उड़ता है और उड़ के चंदन के ऊपर जाकर बैठता है। और चंदन में ऐसी शक्ति है, गुण है, उसके ऊपर बैठते ही वो शीतल हो जाता है, उसका प्राण निकल जाता है और आत्मा में शीतलता आ जाती है। इसी प्रकार अपने विषय वासना जो जलन है वो सिर्फ गुरु महाराज के शरण में जाने से, सत्ता प्रकट होने से सब शीतल हो जाती है। अब थोड़ा सा आज्ञा गुरु महाराज की हुई सत्संग में बोलने की। अब आप सब जिसका इंतजार कर रहे हो, गुरु महाराज विनोद भाई साहब महाराज आएंगे और उनके बाद में हमारे सामने काफी समय से अपने इंतजार कर रहे थे सिंह साहब, उनके बाद में सिंह साहब अपने को सत्संग और प्रवचन का लाभ देंगे। बोलिए श्री सदगुरु जी महाराज ने दिन हो दिन। तू काढून निघू तुम्ही बाबा तुझी बापू कच्चा तुझी बापू अब भी रहने तो सिंह साहब नहीं हमारे